हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये घर घर की कहानी है। एक हाउसवाइफ सुबह से लेकर रात तक हजारों काम करती है। इसके अलावा ऐसे कई काम होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती। फिर भी आप ईमानदारी से काम करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको सुकून मिले। फिर भी घूम फिर कर एक ही बात सुनने को मिलता है कि घर में रहकर तुम करती ही क्या हो। आप पूरी ईमानदारी से किसी के लिए कुछ भी करते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखों में दया नहीं दिखती, कमियां ही दिखती है। आपने अपने आप को इतना दूसरों के लिए झोंक दिया है कि खुद को ही भूल बैठे, और फिर लोगों ने आपको एहसास दिला दिया कि आप कुछ खास नहीं है। ऐसे हम में से हर किसी के साथ कभी ना कभी होता ही है, और यही वो पल होता है जब सच्चाई हमारे सामने खड़ी होती है। तब हमें बहुत दुख होता है। फिर भी हम खुद को ही दोष देने लगते हैं कि हमें पछतावा होने लगती है। हमें अपने आप पर गुस्सा आने लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, काश थोड़ा सा सोच लिया होता, शायद हमें ऐसी गलती ना होती हमसे। और हम निराश होकर अपने ही गलती का विरोध बनकर रह जाते हैं। वास्तव में हमें एक बात याद रखना चाहिए कि गलतियाँ हमारा गुरु है, जो हमें नए चीज़ों सीखने का अवसर देती है। हम अपने गलतियों से तभी सीख पाएंगे जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार उन्हीं गलतियों को दोबारा करते हैं। वास्तव में मैं खुद गलती करने के बावजूद अपनी गलती को जान कर भी मैं फिर वही गलती दोबारा दोहराती थी, और फिर मन ही मन में अपने आप को कोसती थी। लेकिन समय के साथ मैंने अपनी गलतियों से सीखने का प्रयास किया। गलती किससे नहीं होती, सबसे होती है। बड़े बड़े लोग भी गलतियां करते हैं, लेकिन उनसे ही सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का ही पुतला है, जो गलतियां करके बहुत कुछ सीखते हैं। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में सारे काम सही से सीख जाए। कोई भी इंसान जन्म से ही सीख कर नहीं आता, बल्कि गलतियों से ही सीख कर आगे बढ़ता है। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा एक कहावत है। भले ही देर से गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन हुआ तो। अब समय तो रुकता नहीं है कि किसी के लिए चाहे अच्छा काम किया हो या बुरा। एक समय की बात है जब अंगुली माल ने कईयों को मारकर उनकी अंगुलियों को माला बनाकर पहनता था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उसे बुद्ध भगवान मिले, तब जाकर उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वह साधु बन गया। अब वह भिक्षा मांगने जाता तो लोग उन पर पत्थर मारते हैं। अब गलती की है तो उसकी सजा तो मिलनी ही है, आज नहीं तो कल, इसलिए सजा तो मिलने तय है। इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें अपने गलतियों से ही कुछ सीखना है। कब रुकना है, कब बोलना है, और कब माफ़ कर देना है, और कब आगे बढ़ जाना है। इसीलिए आपसे कोई गलती होती है तो खुद को दोष देने के बजाय खुद को माफ़ करना सीखिए। हम सुबह से रात तक अपने काम को करते रहते हैं, सिर्फ एक आशा लेकर कि कोई हमारी तारीफ करे। हम अपने जीवन में रिश्तों को खुश करने में लगे रहते हैं और खुद को खुद से दूर करते रहते हैं। हम बाहर से तो मुस्कुराते ही हैं, जबकि अंदर से टूटे हुए होते हैं। हमारे कई सारी बातें होती है, फिर भी आप चुप रहकर दूसरे की हाँ में हाँ कहते हैं, जब दिल चुपके से ना चला रहा होता है, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कोई आपसे दुखी ना हो जाए। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं खुश हूँ? क्या मैंने खुद को सुना है, समझा है, अपनाया है? नहीं ना। पहले हमें खुद को समझना और अपनाना होगा। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, आप उनकी बात को ज़्यादा देर तक अपने दिल और दिमाग में ना रखें, और खुद का भी ख्याल रखें। हो सके तो खुद की बीमारी या थकान में अपनी फैमिली को हेल्प मांगे। आपके स्वास्थ्य या आपकी खुशियों की चाबी है। यदि चाबी ही गुम हो जाए तो ताला किस काम का। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए और अच्छे कर्म करते रहिए। याद रखिए, जब हम बीज बोते हैं तो जस्ट फल नहीं मिलता है। अगर हमारी तारीफ किसी ने कर दी तो हमें लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही अच्छा काम कर दिया है। अगर वही किसी ने अनदेखा कर दिया, तब हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा ही मायूस हो जाते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी की डोर किसी दूसरे के हाथ में है? नहीं ना। जब भी हम कोई काम करें तो यह नहीं सोचना है कि कोई हमारी तारीफ करे, बल्कि अपना कोई भी काम पूरे उत्साह से करें और खुद को खुद से शाबाशी दें। अगर हम लोग ऐसे राय के भरोसे रहेंगे तो लोग हमें जज करेंगे, इससे हमें कभी खुशी मिलेगी
तो कभी दुख भी होगा। इसलिए हमें खुद को, अपने आप को पहचानना होगा, खुद को समझना होगा। हम जैसे भी है अपने आप को अपनाना होगा। अगर हम लोगों की बातों पे चलेंगे तो कभी बुरा तो कभी अच्छा सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। जिनकी जैसी नज़र है वो वैसे ही बात करेंगे। हम उनकी नज़र को नहीं बदल सकते हैं, ना ही उनके भावनाओं को बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद को तो बदल ही सकते हैं। अपने आप को प्यार कर सकते हैं। हम किसी के लिए कितना भी अच्छा कर ले, फिर भी कोई ना कोई आपको गलत समझेगा, आप में कमियां निकालेगा। जब हमारा मन साफ है, हमारे इरादे नेक है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई आपके बारे में बुरा सोचता है, कोई गलत कहता है, इससे आप बुरा नहीं हो जाएंगे, ना ही गलत हो जाएंगे। आप में भी यही वो करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, किसकी राय के भरोसे हम बैठे हुए हैं। अपनी खूबियों को पहचानना ये सबसे बड़ी समझदारी है। इसीलिए अब मैं भी धीरे धीरे यही सीख रही हूँ कि खुद को साबित करना बंद कर दूँ। मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी। अगर हम लोगों की बातों में आने लगेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, कभी नहीं खुश रहने देगा लोग। जिनको समझना होगा वो आपके बिना कहे समझ जाएंगे, और जो नहीं समझना चाहते वो तो भगवान को भी नहीं समझते, तो फिर आपको कैसे समझेंगे। आप तो फिर भी इंसान है। भले ही किसी की नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप अपने लिए, खुद के लिए एक मूल्यवान व्यक्ति है। आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं जिसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप अपने आप को कहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई काम मेरे लिए आसान है। याद रखिए, एक फूल के बगीचे में कई तरह के फूल होते हैं, लेकिन फूल अपनी तरह से सुंदर होते हैं और अपनी खुशबू देते हैं। कोई फूल बड़ा होता है तो कोई छोटा होता है। हर फूल की अपनी अपनी कीमत और सुंदरता होती है, वही उनकी पहचान होती है। इसी तरह आप भी दूसरे से अलग है, लेकिन अपने आप में विशेष है। अक्सर ये सवाल दागे जाते हैं, तुम करते ही क्या हो, लेकिन आप क्या नहीं करती है। सबकी मन भावनाओं को पढ़ती है, सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, हर एक की ज़रूरत को पूरा करती है। फिर भी यही सुनने को मिलता है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बल्कि बहुत लोगों के साथ होता है। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए दुख की बातों को अधिक देर तक सोचना बेकार है, जिससे आप कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। कुछ कड़वे शब्दों को इग्नोर करके जीना सीखिए, वरना हमारे 24 घंटे में ना जाने कब कौन सा कड़वा शब्द कितनी बार हमारे सामने आ जाए। ऐसे में आप 24 घंटे सोचकर अपने शरीर को उससे भी अधिक दुख दे रहे हैं। इसलिए निराश मत होइए, अपने दिमाग की सुई को एक ही जगह मत अटकाइए। बहादुर बनिए, क्योंकि समय रुकता नहीं है। आगे बढ़िए और सोचिए आगे कौन सा काम करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्योंकि आगे खुशी खड़ी है, वो भी आपका इंतज़ार कर रही है। क्योंकि आपकी अपनी खुशी बार बार चलकर आपके पास नहीं आएगी, बल्कि आपको भी उसके पास जाना होगा, खुशी के पास। इसीलिए सबसे पहले तो आप यह सोचना बंद कर दीजिए और अपने अच्छे रास्ते पर चलिए, जिससे आपको खुशी मिले। यह जो आपका शरीर है ना, आपके बागों का फूल है, जिसकी खुशबू से आप सबका मन मोह सकती है। इस फूल को कभी मुरझाने मत दीजिए। इसलिए शरीर की देखभाल करना आपका पहला कर्तव्य है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। तो मेरी बात अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।